हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होपफुली सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। आज की क्लास जो है मैं आपके लाया हूं कि सीटेट या यूपीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करना है। मतलब आज मैं कोई डिटेल डिस्कशन लेके नहीं आया हूं, ना तो मैं आपको मॉक टेस्ट कराऊंगा। आज एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन या कुछ मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि अगर आपने उसको फॉलो किया तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट या यूपीटेट या किसी भी एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। मतलब आज का वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, खासकर अगर आप यूपीटेट और सीटेट को पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इजीली हमसे कनेक्ट हो जाइएगा। मतलब आज की वीडियो में हम कुछ 5 पॉइंट्स बताएंगे और उन पॉइंट्स में हम वो बताएंगे कि किस तरीके से आपको चलना है और किस तरीके से आपका यूपीटेट या सीटेट जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, है ना। आपको बार बार देना ना पड़े। आपको पता है कि ऐसे एग्जाम है, मतलब इनके बारे में मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा, वो इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लियर? समझते हैं कि वो 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से हम अपने सीटेट और यूपीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएंगे। चलिए फिर आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बहुत छोटा सा वीडियो है आपके लिए, कोई लॉन्ग जर्नी नहीं, मतलब कोई ऐसा वीडियो नहीं कि 1 घंटों आधा घंटा ऐसा कुछ बैठा, ऐसा कुछ भी नहीं। बस छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी है। चलिए, अगर आप किसी भी टीचिंग बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं या अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हैं तब भी आप हमसे इजीली कनेक्ट हो जाइएगा। हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। डे बाय डे मैं सीटेट और रिपीटेड की तैयारी करा रहा हूं बहुत ही बेहतर तरीके से, जितना मेरे से हो पा रहा है ना। सीटेट की चाहे सीडीपी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे साइंस हो, सारी वीडियोस को मैं प्लेलिस्ट के माध्यम से बढ़िया तरीके से दे रहा हूं आपको प्रॉपर तरीके से। आप चैनल पे जाइएगा, वहां से आसानी से चेक कर सकते हैं। और पहले तो बात करते हैं, देखो आज हम बात करने वाले हैं 5 पॉइंट्स की, यानी पहले डायरेक्शन की बात करेंगे, फिर पैटर्न की बात करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मॉक टेस्ट, उसके बाद में नोट्स। यानी कुछ 5 पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से हम ये समझने वाले हैं कि सीटेट और यूपीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में हम कैसे क्लियर करें। देखो, अब आपके सामने लिख के आ गया डायरेक्शन। क्या लिख के आ गया? डायरेक्शन। अब आपको लग रहा होगा ये डायरेक्शन क्या है यार मेरे, है बहुत छोटा सा वर्ड लग रहा है, लेकिन इसके माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि डायरेक्शन है क्या। मैं किसके बारे में बताने यहाँ पे जा रहा हूं, अगर आपने लास्ट तक देखा तो आपको सारा मतलब कि सारा समझ में आ जाएगा, पूरा प्रॉपर समझ में आ जाएगा, मैं कह रहा हूं ना। चलिए समझते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन। अब समझते हैं कि डायरेक्शन का मतलब क्या है। देखो, अगर देखा जाए तो ये वर्ड अपने आप में बहुत छोटा सा लगा, है ना। इसका मतलब ये है, मान लीजिएगा कि अगर आपने फॉर्म डाला है, उसके बाद में आप चाहते हैं कि आपका सीटेट या यूपीटेट या कोई भी एग्जाम जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा पहले नंबर में कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे रुके हुए हो या जिस बुक से स्टडी कर रहे हो, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आप करेक्ट प्लेटफॉर्म पे हो, यानी सही जगह से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। आप जो बुक पढ़ रहे हो आपको ये पता है कि वो बुक हमारे लिए सुटेबल है कि नहीं है, मतलब एग्जैक्ट कंटेंट हमको वो पढ़ने को मिल रहा है जो सीटेट या यूपीटेट में आएगा, है ना। पहले तो आपको ये डिसाइड करना चाहिए सभी बुक्स में, यानी ध्यान से, कि हम जहां से पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं, क्या वो हमारे लिए सही है। मतलब अगर आपको पता है, मान लीजिए कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए, सक्सेस किसी और दिशा में है और आप चल किसी और दिशा में रहे हो, चाहे आप लाख कोशिशें कर लो लेकिन आपको सफलता नहीं मिलने वाली, है ना। तो डायरेक्शन का मतलब है कि आप सही प्लेटफॉर्म पे तैयारी करिए, है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे से तैयारी करो, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जहां से आपको समझ में आए, और बुक वो पढ़िए जहां से का कंटेंट आपको लगे। मतलब ऐसा नहीं कि इतनी सारी चीजें किताब में तो सबको दिया होता है, पर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे ना। तो उसके लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, बेस्ट इन्फॉर्मेशन वो भी जरूरी होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किताब वो पढ़िए, बुक वो पढ़िए जो आपके लिए बेहतर हो, है, जहां पे प्रॉपर चीजें हो, है ना, कंटेंट बेहतर हो। तो डायरेक्शन का मतलब है कि आप सही दिशा में जब आप चलोगे, सही दिशा में जब आप काम करोगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर पाओगे। लास्ट में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाले हैं जिनको आप मतलब थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो पूरा सीटेट जो है या यूपीटेट एक ही बार में क्लियर होगा, 110% गारंटी ले रहा हूं। चलिए अभी समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। देखो, पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि डायरेक्शन का मतलब है कि हमको प्लेटफॉर्म और जो हम बुक्स सजेस्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए सही होनी चाहिए। मतलब प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए जो आता ही आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं जो आता ही नहीं, कभी कभी है, कभी भी नहीं आता। ऐसी चीजों को नहीं पढ़ना। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना, अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो ठीक बात है, आपको सब कुछ पढ़ लीजिए, अच्छी बात है अगर आप नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपको पहली बार में पास करना है, क्योंकि आपको पता है सीटेट जो है लाइफ टाइम वैलिडिटी है, अगर आपने एक बार पास किया, है ना, और यूपीटेट भी 5 साल तक है, अगर आपने एक बार पास किया तो 5 साल आप यूपी में भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इनके लिए भी मैं बताऊंगा कि एग्जाम डेट क्या है और कब होने वाला है सीटेट, लास्ट में ये भी बताने वाला हूं। चलिए अभी समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखते हैं कि पॉइंट नंबर 2 में क्या बात बोली है इन्होंने। पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। अब दूसरे पॉइंट में समझते हैं कि पैटर्न। चलो, अब ये भी वर्ड आपको जरा सा लगा कि सर यार क्या छोटी छोटी बातें बता रहे हो भाई मेरे। मैं समझाना चाहता हूं कि आपको किस तरीके से करना है कि एक ही बार में हमारा सीटेट और यूपीटेट क्लियर हो जाए। चलो समझते हैं कि पैटर्न क्या है। देखो, पैटर्न क्या का मतलब मैंने क्यों लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2 में। देखो, पॉइंट नंबर 2 में हमारे पैटर्न लिखने का मतलब केवल एक ही है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप सीटेट प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप सीटेट प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप यूपीटेट प्रिपेयर कर रहे हो, जो अभी इसकी एग्जाम डेट भी आ गई है, आपको पता है यूपीटेट की बात करें, सीटेट जो है दिसंबर में तो हो ही जाएगा। देखो,
पैटर्न की बात करी मैंने कि आपको पैटर्न में मतलब ये पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स में आ रहा है। मतलब अगर आप मान लीजिए सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता है कि सीडीपी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, साइंस और मैथ्स आती है। मतलब जब तक आपको पैटर्न नहीं पता होगा कि कितने नंबर का पेपर होगा, टाइम हमें कितना मिलेगा, पेपर जो है ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, जब तक हमें ये सारी बातें प्रॉपर नहीं पता होंगी कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितना टाइम मिलेगा, तब जाके आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हो और अच्छे से उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर पाओगे। जब ये सारी बातें पता होंगी तब भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाओगे, ये गारंटेड बात है। मतलब अगर हम बात करें सीटेट की, देखो पहले हम बात कर लेते हैं सीटेट की कि सीटेट का पैटर्न क्या है। देखो आप सभी को पता है कि सीडीपी जो है यानी चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो 30 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स का आता है। 30 क्वेश्चन होते हैं, प्रॉपर 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, यानी पर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होता है। सीडीपी की बात करें, बाल विकास की बात करें, आप सभी को पता है बाल विकास के बारे में कि जहां पे बच्चा एक्टिव होगा आप वहां पे जाइए, 110% आंसर सही होगा। क्लियर? तो आपको एक 30 नंबर का पता हो गया कि 30 नंबर में सीटेट में सीडीपी आती है। क्लियर? और 15 नंबर में पेडोलॉजी होगी और 15 नंबर में क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए मैंने 2 प्लेलिस्ट दे रखी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से पढ़ लीजिएगा, आपको जहां समझ में आता है आप वहां पढ़िएगा। पहले पैटर्न देख लीजिए। इस वीडियो में हमने क्या किया है, यूपीटेट का पूरा पैटर्न दिया हुआ है। मतलब आप डिटेल में समझ सकते हैं कि यूपीटेट होता क्या है, क्या नहीं होता है। सीटेट का देखना है तो सीटेट का भी मैंने बेहतर तरीके से दिया हुआ है। और चलो आगे बात करते हैं हिंदी की। देखो आगे बात करें हम हिंदी की, ये हम बात करें सीटेट की, अभी यूपीटेट की बताऊंगा। हिंदी की बात करें तो हिंदी भी 30 मार्क्स में आती है। कितने मार्क्स में? 30 मार्क्स में आती है। 15 नंबर के पैडोलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं और 15 नंबर में थ्योरी आती है, मतलब अधिगम अर्जन जो भी चीजें हैं ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। मतलब भाषा, ये अधिगम भाषा क्या होती है क्या नहीं होती है, ये 15-15 नंबर में आती है हिंदी। और उसके बाद में हम इंग्लिश की बात करें, अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश जो है वो भी 30 मार्क्स की आती है, यानी टोटल 30 मार्क्स की आती है। 15 नंबर की यहाँ पे भी पेडोलॉजिकल क्वेश्चन होंगे और 15 नंबर में मतलब कि जो पैसेज होगा और एक स्टैंजा होगा। क्लियर? यानी 15 नंबर पे पेडोलॉजिकल क्वेश्चन होंगे और 15 नंबर में वहां पे आपको 2 पैसेज मिलेंगे, जहां पे आपको एक स्टैंजा मिलेगा और एक आपको पद्यांश, सॉरी उसमें क्या नाम है, स्टैंजा तो मिलेगा साथ में एक आपको क्या नाम, प्रोज का टॉपिक मिलेगा। क्लियर? तो 30 नंबर में ये भी होगी। और जो साइंस वाले हैं उनको मैथ्स भी पढ़नी पड़ेगी, मैथ्स और वो भी 30 नंबर की, और उसके अलावा साइंस भी आपको पढ़नी पड़ेगी 30 नंबर में। इसके लिए प्रॉपर हम वीडियो डाल चुके हैं, आपको पता है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिएगा। टोटल अगर इनकी बात करें, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स और साइंस की बात करें, तो ये टोटल 150 नंबर के, यानी टोटल प्रश्न जो होंगे वो 150 होंगे। क्लियर? टाइम भी आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है प्रॉपर तरीके से, और नो निगेटिव मार्किंग है, यानी कोई भी मार्किंग निगेटिव मार्किंग है नहीं। आपको सारे क्वेश्चन जो है बेहतर तरीके से अटेम्प्ट करके आने हैं। क्लियर? अगर आपने ये पैटर्न फॉलो किया तो आपको स्ट्रेटजी तो समझ में आई गई होगी कि इतने सब्जेक्ट जो हैं ये आएंगे। इनमें से आपको, अगर आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, तो आपको जस्ट 82 मार्क्स लाने पड़ते हैं, और अगर आप जनरल से हैं तो आपको लाने पड़ते हैं 90 मार्क्स। क्लियर? चलो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि पैटर्न की। अब देखो अगर हम यूपीटेट की बात करें, हमें मालूम है कि अगर हम बात करें यूपीटेट की, देखो पैटर्न जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमने पैटर्न देखा हुआ है तो हमारी आधी बातें तो अपने आप ही क्लियर हो जाती है कि किस तरीके से हमको पास करना है। मान लीजिए आप पढ़ाई कितनी भी कर डालो, लेकिन आपको यही नहीं पता कि सीडीपी हम पढ़े जा रहे हैं कितने मार्क्स में आती है? बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला जब तक आपको स्ट्रैटेजी और पैटर्न नहीं पता है। क्लियर? देखो अब यूपीटेट की बात करें तो इसकी एग्जाम की बात करें तो 29 और 30 जनवरी को इन्होंने बताया हुआ है कि जो है हमारा यूपीटेट करवा देंगे। मतलब 29 और 30 जनवरी तक जो है ये यूपीटेट को करवा देंगे बोल रहे हैं। ठीक है? क्लियर? इतनी बात आपको पता होगी कि आपको जनवरी तक ये क्लियर करा दिया जाएगा यूपीटेट। सीटेट की बात करें तो सीटेट जो है वो दिसंबर तक 100% हो जाएगा। आपको पता है 2 बार होता था, पहले जुलाई में और दिसंबर में, लेकिन अब जो है सीटेट एक ही बार होगा, वो भी दिसंबर में। उसके लिए जस्ट नोटिफिकेशन अगस्त में ही आने वाला है, इसी जो है मंथ में आ जाएगा। क्लियर? अब देखो जस्ट हम बात करते हैं यूपीटेट की। मतलब यूपीटेट की अगर हम बात करें, अगर हम यूपीटेट की पैटर्न की बात करें तो आपको पता है कि चाहे हम सीडीपी की बात करें, सीडीपी भी 30 मार्क्स में, और हिंदी की बात करें आगे, हिंदी जो है वो भी 30 मार्क्स में आएगी, और इंग्लिश की बात करें वो भी 30 मार्क्स में आएगी। मतलब 3 सब्जेक्ट तो ये जो है वो कॉमन है सीटेट और यूपीटेट में। मतलब 3 सब, चाहे सीडीपी की बात करें, चाहे हिंदी की बात करें, चाहे और हम इंग्लिश की बात करें, ये 3 सब्जेक्ट जो है वो सीटेट और यूपीटेट में कॉमन है। अगर आपने यही पढ़ लिया बेहतर तरीके से तो आपको अलग से प्रिपरेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, इतने में ही आप अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। अगर और इसके साथ में होता है हमारा इन्वायरमेंट, क्या होता है, इसके साथ में हमारा इन्वायरमेंट होता है, वो भी 30 मार्क्स में होता है। क्लियर? यहां से हमारी फिर आगे होती है हमारी मैथ्स, क्या होती है, मैथ्स आएगी, वो 30 मार्क्स में आएगी। क्लियर? इतनी बात। तो ये यूपीटेट का पैटर्न है, इसके बारे में भी आपको पता हो गया। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, समझते हैं कि हमारा पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है। तो 2 तो हो गया, यानी पहले पॉइंट में हमने डायरेक्शन को समझ लिया कि हमको सही दिशा में काम करना है।
दूसरे पॉइंट में हमने सीटेट और यूपीटेट के पैटर्न को समझ लिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट कॉमन है, यानी सीडीपी हिंदी इंग्लिश जो है वो सीटेट और यूपीटेट में कॉमन है बिल्कुल। बाकी यहाँ पे इन्वायरमेंट आ जाता है और मैथ्स तो रहती है रहती। क्लियर यहाँ पे? अब देखो इसके अलावा जो है मतलब हिंदी और इंग्लिश तो होगी यहाँ पे, इंग्लिश हिंदी जो है इंग्लिश दोनों सेम ही होते हैं। आपको लैंग्वेज 2 है, आप कोई भी ले सकते हैं, इंग्लिश जरूरी नहीं है यहाँ पे आप इंग्लिश ले, यूपीटेट की बात कर रहा हूँ। यूपीटेट में आप लैंग्वेज 2 संस्कृत भी ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो, है ना। चलो इसके लिए मैं डाल चुका हूं वीडियो, आप देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे पैटर्न बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है। देखो क्लियर ये पॉइंट आपका कि आपको पहले पैटर्न पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमको पढ़ना है। आगे चलते हैं, समझते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 3 में चलते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या बात करिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करिए। मतलब हमारा औचित्य क्या है, मैं केवल आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम एक ही बार में सीटेट को कैसे पास करें। उसके लिए मैं लास्ट में कुछ बताने वाला हूं बहुत ही बेहतर तरीके से आपको। अगर आपने वो बात देख ली तो 100% क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। चलो समझते हैं अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखा हुआ है। मतलब अगर आपको एक ही बार में पास करना है, मतलब आपने ठान ली है कि आपको सीटेट और यूपीटेट इस बार पास करना है तो पास करना है। देखो तो यहाँ पे मैंने थर्ड पॉइंट में क्या बोला कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिएगा अगर हम बात करें यहाँ पे सीटेट की, किसकी, अगर हम बात करें सीटेट की, तो सीटेट में आपको पता है कि जो वैगॉस्की हैं, यानी अगर हम बात करें प्याजे की, इसकी बात करें, अगर हम बात करें प्याजे की, तो आपको पता है कि प्याजे जो है सीटेट में इंपॉर्टेंट है। वैगॉस्की जो है वो सीटेट में इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि वैगॉस्की आते ही आते हैं, कोलबर्ग आते ही आते हैं, है? मतलब इतने टॉपिक याद कर लो जो आपको प्रिपेयर पता है कि ये तो गारंटेड आएंगे, है ना। तो मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पे है कि आप उन टॉपिक्स को जरूर एक बार 2-4 वीडियो देख लीजिएगा। मेरे वीडियो ने मैंने से बहुत सारे वीडियो लगा रखे हैं फिलहाल के लिए। अगर आपको मेन तो आप किसी और के देख लीजिए जहां से आपको समझ में आए। मतलब आपको मेन पॉइंट्स वाले मेन टॉपिक्स वाले वीडियो देख लेने। जैसे अगर हम सीटेट की बात करें तो सीटेट में जितने भी साइंटिस्ट हैं, जैसे प्याजे हो गए, जिन्होंने डेवलपमेंट की स्टेज को स्टेज में बांट दिया हुआ है। ये डेवलपमेंट की प्रक्रियाओं को इन्होंने चरणों में बांट दिया है कि पहला जन्म से 2 वर्ष सेंसरी मोटर, और ऐसे करके पूरी स्टेज में बांट दिया है। अगर वैगॉस्की की बात करें तो इन्होंने इन्वायरमेंट को बहुत महत्व दिया हुआ है, यानी इन्होंने वातावरण को बहुत महत्व दिया हुआ है। चॉम्स्की की बात करें तो इन्होंने कहा है बच्चे के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, लेड यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है। मतलब मेरे यहाँ पे ये बताने का मतलब है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लीजिए, है ना, ताकि इजीली क्लियर हो जाए, एक ही बार में क्लियर हो जाए। है अधिगम क्या होता है, अर्जन क्या होता है, ये टॉपिक छोटे छोटे देखने में आपको लग रहा है यार ये कहाँ से पढ़ेंगे हम, फालतू चीजें हैं। मैंने पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है आपको, 43 वीडियो अपलोड कर दी है जहाँ पे टॉपिक वाइज चीजें दी है। आप अधिगम का भी एक देख लेना चाहना तो अधिगम भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट में। अधिगम का टॉपिक यानी अधिगम जो होता है जहाँ पे आप मतलब कि जो है रूल रेगुलेशन के थ्रू कुछ सीखते हैं। एक अर्जन वाला भी देख लीजिएगा, अर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाषा अर्जन क्या होता है, जहां पे हम अपने स्वाभाविक प्रक्रियाओं के द्वारा कुछ सीखते हैं तो वो भाषा अर्जन होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लीजिए ताकि आसानी से क्लियर हो जाए। क्लियर, ये बात हो गई सीटेट की। अब बात करते हैं यूपीटेट की। तो आपको पता है यूपीटेट में मैंने सेम बता दिया कि सीडीपी तो सेम ही होती है ना। मैंने बोल दिया कि सीडीपी तो चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास जो है वो बिल्कुल सेम होता है। क्वेश्चन और थोड़ा सा लो ही होते हैं, मतलब क्वेश्चन जो है सीडीपी के जो सीटेट के हैं उन्हीं के जैसे सेम आपको मिलेगा, कोई डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं। ये तो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग टीचर बताते हैं, लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही नाम मात्र का भले ही आपको दिख जाए कि जो है अंतर, बाकी सेम ही होता है। पेपर जो है आपको ऑफलाइन मिलेगा, ऑनलाइन होना अभी बंद चल रहा है। क्लियर, और ऑफलाइन हमारे लिए मोड जो है बहुत अच्छा है। यानी अगर हम बात करें कि पेपर जो है ऑफलाइन में हमारे लिए क्या क्या फायदे हैं, देखो ऑफलाइन में हमारे लिए फायदे ये हैं कि मान लीजिए जब हम हिंदी को सॉल्व करते हैं और इंग्लिश को सॉल्व करते हैं तो वहां पे पैसेज और जो स्टैंजा वगैरह होते हैं, है ना। तो जब हमारे सामने मान लीजिए पेपर पूरा होता है और रोमायर सीट होती है बढ़िया से, तो हम बढ़िया से पढ़ के देख पाते हैं। सभी की आदत नहीं होती है कि स्क्रीन पे देखने की सभी की आदत हो, है ना। अगर आपके पास में जो कॉपी पेन बढ़िया से है तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े गद्यांश पद्यांश होते हैं ना, तो उनको पढ़ के आप अच्छे से प्रिपेयर करके आंसर दे सकते हो, है ना। और स्क्रीन पे क्या होता है यार, कहीं इधर बटन दब गई कहीं उधर, धोखे से डर रहता है कि यार कुछ होना जाए, बंद ना हो जाए कहीं सिस्टम, है ना। थोड़ा सा डर रहता है, और ऑफलाइन में मजे से करते हैं पेपर। क्लियर, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि सीडीपी हिंदी के लिए तो सेम ही है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं अगर आपको एक ही बार में क्लियर करना है। और मुझे कमेंट करिएगा अगर आपको चाहिए हो, कुछ भी अगर समझ ना आ रहा हो तो मुझे कमेंट करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे। चलो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज यार लाइक शेयर कर देना। देखो यहाँ पे मैं कोई डिस्कशन डीप, कोई बड़ा सा डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पॉइंट्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है अगर आप टीचिंग बैकग्राउंड से किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए। मतलब अगर आपको
ये सेशन अच्छा नहीं लगा, फिर भी आपकी एक अप्रोच डेवलप होगी कि किस तरीके से आपको जो है अपनी प्रिपरेशन को करना है ना? तो मतलब वो चीज़ें जब आपको समझ में आ जाएगी तो आप बेहतर तरीके से कर पाओगे। अब यहाँ मेरी बात सुन लेना, एक मैं छोटी-सी बात को कहना चाहूँगा, जो है अपने करियर पे ध्यान दो, अपने गोल को जो आपने बनाया हुआ है उस पे ध्यान दो मेरे यार। टाइम को वेस्ट मत करो बिल्कुल भी, है ना? टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला, आपको समझ लेना। आपको फिर से वक़्त दे दे कि यार फिर से कुछ कर लो, है ना? बाद में सब चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। आप किसी भी एक्सपीरियंस इंसान से पूछ लीजिएगा, वो यही कहता है यार मैंने टाइम अपना गँवा दिया बेकार में, अगर मैंने पहले से किया होता तो बहुत अच्छा हो जाता, है ना? तो जब जागो तभी सवेरा है, काम करना स्टार्ट करो यार मेरे। ये लोग, ये दुनिया किसी काम की नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं आपको, है ना? अगर आपने सही काम नहीं किया और आप कुछ लायक नहीं, किसी के लायक नहीं, हैं? ये पूछेंगे भी नहीं आपको। अगर आपके पास थोड़ी-सी कुछ चीज़ें हैं, मैं कह रहा हूँ आप स्टार्ट तो करिए। थोड़े से लोग हँसेंगे पहले शुरुआत, जब आप स्टार्ट करोगे तो आस-पास के लोग हँसेंगे देख को। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर जैसे-जैसे आपने टाइम खर्च किया वहाँ पे, जैसे-जैसे आप लेवल को बढ़ाओगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे 100%, है ना? चलते हैं कुछ जो ऑप्शन नंबर क्या नाम, पॉइंट नंबर 4 में देख लेते हैं कि पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि मॉक टेस्ट यानी पीवाईक्यू हमारे लिए कितना जरूरी है। देखो, आपको पता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स है बताने के लिए, यानी पॉइंट नंबर 4 के अंदर भी हम बताना चाहेंगे आपको 2 पॉइंट्स, यानी पॉइंट नंबर 4 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको बताना चाहेंगे। जैसे आपको सही लगे वैसे आप तैयारी करिएगा। देखो, जब आप तैयारी करने बैठते हैं तो आपको पहला पॉइंट आपके सामने ये आता है कि मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूं। मतलब फर्स्ट पॉइंट हमारे सामने ये आता है कि यार मैं कैसे स्टार्टिंग करूं, कहाँ से स्टार्टिंग करूं, सिलेबस तो बहुत सारा है ना? आती कि नहीं आती? हर किसी बच्चे के अंदर पहले ये प्रॉब्लम आती है कि मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूं, फिर वो कहीं ना कहीं से कर देता है स्टार्टिंग। देखो, अब यहाँ पे स्टार्टिंग करने का ये तरीका है कि या तो पहले आप कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर कर लीजिए, हैं? फिर उसके बाद में मॉक लगे, क्योंकि ऐसे जब शुरुआत में पहले नंबर में जब आप मॉक लगाते हैं तो आपको कुछ पता नहीं होता है ना? वो तो बाद में जब आपकी पुरानी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कोई नई इन्फॉर्मेशन जब बिल्ड होती है तो धीरे-धीरे आप लगाने लगते हो मॉक, है ना? लेकिन अगर आपने पहले कुछ मॉक टेस्ट देख लिए, मतलब आपने पहले मॉक टेस्ट देखने पहले से पहले आप कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए, मतलब आपने कुछ डिटेल डिस्कशन पहले देख लिया। अगर आपने पहले कुछ डिटेल डिस्कशन देख लिया है तो वहां पे क्या होगा, आपकी एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी। मतलब आपके माइंड में थोड़ा-थोड़ा बैठ जाएगा कि ये यहाँ पे पूछा जाएगा, है ना? तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। दूसरा तरीका ये होता है कि आप शुरुआत में ही मॉक टेस्ट लगाने लगो। अगर आपने, फिर आपको ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। मतलब अगर आपने पहले कुछ डिस्कशन नहीं किया हुआ है या पहले आपने कोई टॉपिक नहीं देखा हुआ है तो आपको मॉक टेस्ट बहुत सारे लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने थोड़े सा भी टॉपिक प्रिपेयर कर लिए, जैसे मान लीजिए जो भी मैंने अभी आपको टॉपिक्स बताए, अगर आपने थोड़े से भी टॉपिक देख लिए तो वहां से क्या होता है कि हमारे कुछ टॉपिक क्लियर होते हैं तो हमें क्वेश्चन बीच बीच में मिलते रहते हैं। समझ में आ रहा है आपको, है ना? तो उसके आधार पे हमारी नॉलेज जो है जल्दी बिल्ड हो जाती है और जल्दी हमें अप्रोच और जल्दी जल्दी हमें पैटर्न समझ में आ जाता है। अगर आपने टॉपिक देख तो आप मोस्ट ऑफ द केस में आपको यही पता होना चाहिए कि पहले हमको थोड़े टॉपिक दे लेने चाहिए। पॉइंट नंबर 3 में हमने आपको यही बताया कि पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट, यानी पहला पॉइंट क्या था, डायरेक्शन, सही प्लेटफॉर्म, सही बुक्स होनी चाहिए। क्लियर? उसके बाद में दूसरे पॉइंट में हमने क्या बताया, आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या क्या है ना? फिर उसके बाद में हमने फोर्थ पॉइंट में आपको क्या बताया कि जो है हमें मॉक टेस्ट लगाने हैं, है ना? समझ रहे हैं कि हमको मॉक टेस्ट लगाने, किस तरीके से पहले हम टॉपिक प्रिपेयर करेंगे या फिर बाद में हम मॉक टेस्ट लगाएं। ऐसा कर लीजिए जैसे भी आपको सुटेबल लगे, आप वैसे कर लीजिएगा। क्लियर? अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और देखो, मॉक टेस्ट की बात करें तो मैंने प्रॉपर मॉक टेस्ट दे रखे हैं आपको बेहतर तरीके से, आप इजीली दे सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट मैंने दे रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा उसका, पूरी प्लेलिस्ट का बढ़िया तरीके से आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो वहां पे। चलो आगे चलते हैं, समझते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया। यहाँ पे मैं वो बता रहा हूँ कि आपको जल्दी अगर आपको पास करना है उनके लिए ये पॉइंट्स हैं। वैसे तो आपको नॉलेज गेन करनी तो आपको डिटेल डिस्कशन पढ़ने पड़ेंगे, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। सारा मैंने अपलोड कर रखा है अच्छे तरीके से। चलो, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बात बोल दी है, मतलब हमारा पॉइंट नंबर 5 में इन्होंने बोला हुआ है। देखो यहाँ पे एक बढ़िया बात बोली गई है, नोट्स की बात बोल दी गई। ये पॉइंट हमसे रिलेटेड है। देखो, अब इसके बारे में तो मैं हर वीडियो में यही बोलता हूं कि यार मेरे, आपने सुना भी होगा, अगर आप मेरे से थोड़े बहुत सेशन आपने देखे होंगे, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूं कि मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, जब तक आप खुद से प्रिपेयर नहीं करोगे चीजें जो है क्लियर नहीं हो सकती। देखो, नोट्स का मतलब ये है कि मान लीजिएगा जो है, जो मैं पढ़ा रहा हूं या जहां से भी आप पढ़ रहे हो, अगर आपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करे हैं तो एग्जाम टाइम पे जब आप सेंटर पे जाते हैं, वहां पे जब आप रिवाइज करके जाते हैं तो आपका माइंडसेट जो होता है अलग ही प्रकार का होता है ना? क्योंकि होता क्या है, जब हमें कोई पढ़ाता है और जब हम खुद के नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो वो हमें लर्न होते हैं, है ना? कहते हैं ना कि लिखने से जो है, अगर हम पढ़ने से पढ़ते हैं, साथ साथ में लिखते हैं तो हमें आधी चीज जो है वहीं पे क्लियर हो जाती हैं जब हम लिखते हैं हाथ से, है ना? क्योंकि आधी चीज जब याद हो जाएंगी तो वहां पे जब आप जाते हो तो हमें याद आ जाता है कि मैंने पढ़ा हुआ है ना? तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो समझ गए होपफुली सारी बातें। यानी पहले आपको क्या समझ, डायरेक्शन पता करनी, फिर आपको स्ट्रेटजी पता करनी, फिर आप मॉक टेस्ट लगाने, फिर आपको नोट्स बनाने हैं।
इंपॉर्टेंट बात लगी होगी तो आप लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं डेली पर डेली आपके लिए सीटेड और रिपीटेड क्लास ला रहा हूँ, डेली पर डेली मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप पहले से भी मतलब कह रहे हैं कि अगर आप लर्नर हैं, मतलब अगर आप टीचिंग बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हैं, तब भी आप मुझे कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो जरूर प्लान करेंगे आपके अकॉर्डिंग, है ना। होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा हो। यहाँ पे कोई डिटेल डिस्कशन नहीं था, छोटी सी बात थी, छोटी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि आपको अगर आपको एक ही बार पास करना है तो आपको इन पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। देन आप अगर फॉलो कर दें तो इजिली क्लियर हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है, मेरी गारंटी है। क्लियर? तो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, और मिलते हैं नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, और ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहो मजेदार तरीके से, अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट न करना फालतू की चीजों में और फालतू के लोगों के साथ में। काम करो अपने करियर के लिए।